नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम विद सर में। मैं अजीत विश्वकर्मा आप लोगों को हिंदी की अपनी क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। ठीक है, कल हमने देखा था रस। कल हमने रस के बारे में समझा था आसानी से। ठीक है, आप लोगों को रस अच्छे से समझ में आया। और आज हम बात करेंगे, अगला टॉपिक क्या हमारा होगा, छंद। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं छंद के बारे में, क्या होता है। ठीक है, चलिए छंद क्या हमारा है। छंद छंद क्या होता है, ये छद धातु से बनता है। ठीक है, छंद हमारा छद धातु से बना है। किस धातु से? छद धातु से। इसका अर्थ क्या होता है? छद का अर्थ होता है अहिल्यादित करना, अहिल्यादित करना। ठीक है, अहिल्यादित करना अर्थात क्या होता है? अहिल्यादित करना मतलब होता है खुश करना। ठीक है, अहिल्यादित मतलब क्या होता है? खुश करना। ठीक है, तो ये अहिल्यादित छद धातु से बना है छंद हमारा। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। किस वेद से? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कौन कौन सी संधि होती है? ऋग्वेद में हमारी व्यंजन संधि होती है। आप लोग बताइए, ऋग्वेद में कौन सी होती है? व्यंजन संधि होती है। ठीक है, ये इसमें व्यंजन संधि होती है। छंद को हम क्या बोलते हैं? छंद को हम पिंगली भी बोलते हैं। ठीक है, पिंगली, पिंगली शास्त्र भी कहा जाता है छंद को, क्योंकि पिंगली ऋषि ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसको हम पिंगली शास्त्र बोलते हैं। ठीक, ये हमारा छंद है। छंद के अब हम क्या पढ़ते हैं? छंद के अंग। ठीक है, छंद के जैसे हमने पढ़ा था रस के कितने भेद होते हैं? रस के 4 भाव होते हैं। और इसी प्रकार क्या है, छंद के कितने होंगे? छंद के अंग कितने हैं? चलिए हम बात करते हैं छंद के अंग। ठीक है, छंद के छंद के अंग। छंद के हमारे टोटल कितने होते हैं? 7 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए बात करते हैं एक एक करके। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा क्या होगा? मात्रा। ठीक है, वर्ड या पहला हमारा क्या होगा? मात्रा नहीं, वर्ड या इसको क्या बोलते हैं? अक्षर। ठीक है, हमने देखा था कौन कौन से होते हैं वर्ड, कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व और दूसरा क्या होता है? दीर्घ होता है। ठीक है, ह्रस्व वर्ड और दीर्घ वर्ड। तो ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं? जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये 4 कितने होते हैं? ह्रस्व होते हैं। दीर्घ में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और क्या आता है? ओ। तो ये हमारे दीर्घ वर्ड आते हैं। ठीक है, वर्ड या अक्षर। ठीक है, ह्रस्व या दीर्घ दो प्रकार के होते हैं। ये हमारा ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ। दूसरा क्या हमारा होती है? दूसरा छंद का कौन सा अंग है? दूसरा हमारा है मात्रा। दूसरा क्या होती है? मात्रा। ठीक है, मात्राएं हम देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। एक मात्रिक, द्विमात्रिक। ठीक है, एक मात्रिक और दूसरा क्या होता है? द्विमात्रिक। ठीक है, एक मात्रिक और द्विमात्रिक। एक मात्रिक में क्या आता है तुम्हारा? आपका छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, री और अंगा की मात्रा। ठीक है, ये चंद बिंदी की मात्रा, अंगा नहीं, चंद बिंदी की मात्रा। ठीक, ये हमारा एक मात्रिक होता है। द्विमात्रिक में कौन कौन सा आता है? द्विमात्रिक में हमारा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, आई, ओ, औ और हमारा क्या होता है? अंगा, आहा। ये हमारा टोटल अंगा आहा को लेकर क्या होता है? द्विमात्रिक आती है। ये हमारा एक मात्रिक है और ये हमारा दो मात्रिक है। इस प्रकार हम देखें कौन कौन से देखा? वर्ड देखा हमने, मात्राएं देखी। ठीक है, मात्राएं में एक मात्रिक, द्विमात्रिक, वर्ड में हमारा ह्रस्व वर्ड और दीर्घ वर्ड। ठीक है, अगला हमारा कौन सा है? हमारा अगला क्या है? अगला हमारा क्या होगा? हमारा अगला हम तीसरा देखते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पद। पद इसे क्या बोलते हैं? पाद या चरण। ठीक है, पद, पाद या चरण। जैसे कोई भी हम देखते हैं, जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो हमारा ये, ठीक है, एक दोहा है और इसमें हम समझते हैं चरण और क्या होते हैं, पद या चरण क्या होते हैं, देखते हैं।
क्या हमारा है? रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा यति है, ठीक है। बिन पानी सब सून, सब सून, पानी गए ना उब्र, पानी गए ना उब्र, उब्र मोती मानुष, क्या होता है? मोती मानुष चून, ठीक है। मोती मानुष चून। तो हमारा ये क्या है? ये हमारा ये पूरा क्या है? पहला चरण है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये पूरा दूसरा चरण होगा और ये तीसरा चरण है और ये क्या है? चौथा चरण। इसी को हम क्या बोलते हैं? चरण बोलते हैं। और ये हमारी क्या है? ये हमारी पहली पंक्तियां हैं, ये दूसरी है, ठीक है। ये पंक्तियां हैं, ये हमारी पंक्ति है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ठीक है। ये हमारे चरण है, ठीक है। चौपाई में कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं दोहे में, ठीक है। चौपाई में हमारा 4 चरण होता है। दोहा में ये हम देखते हैं, ये हमारा दोहा है, ठीक है। पद पाद या चरण इसको बोलते हैं। अगला हमारा क्या होगा? अगला हमारा गति या लय, ठीक है। हम अगला देखते हैं, हमारा कौन सा है? गति। इसे क्या बोलते हैं? गति या, ठीक है, लय। गति क्या होती है? गति या लय क्या होती है? जिस स्पीड से हम छंद को पढ़ते हैं। जैसे हमने क्या पढ़ा था? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। तो हमारा क्या, ये पढ़ने की जो छंद की गति है, इसी को क्या बोलते हैं? गति या लय बोलते हैं, ठीक है। छंद को पढ़ने का क्या हमारा है? छंद को, छंद के पढ़ने के प्रवाह को, पढ़ने के प्रवाह को क्या बोलते हैं? प्रवाह को गति बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, छंद के पढ़ने के प्रवाह को गति बोलते हैं। अगला हमारा क्या होगा? पांचवा हमारा तुक, ठीक है। पांचवा हमारा क्या होगा? पांचवा हमारा तुक होगा, ठीक है। तुक क्या होता है? तुक हमारा क्या होगा? जो छंद को पढ़ते समय आने वाले समान वर्डों को, ठीक है। छंद को, छंद को पढ़ते समय आने वाले समान वर्डों को क्या बोलते हैं? समान वर्डों को तुक बोलते हैं। वर्डों को तुक कहा जाता है, ठीक। जैसे ये हमारा क्या, सब बिन पानी सब सून, सून और चून, ठीक है। मोती मानुष चून। तो हमारा क्या है? सून और चून क्या है? ये हमारा तुक है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? यति। यति या क्या होता है? विराम होता है, ठीक है। छठवां हमारा क्या है? यति। यति इसी को क्या बोलते हैं? विराम, विराम, ठीक है। यति या विराम। और क्या होते हैं? चौपाई में क्या होती है? यति नहीं होती है चौपाई में, नोट कर लेना। चौपाई में क्या होती है? चौपाई में यति नहीं होती है, ठीक है। चौपाई में यति नहीं होती है, चौपाई में यति नहीं होती। अगला हमारा क्या है? सातवां क्या है? गण। गण इसे क्या बोलते हैं? इसे को हम क्या कहते हैं? समूह। टोटल गणों की संख्या कितनी होती है? गण हमारे कितने होते हैं? 8 गण होते हैं, 8 गण होते हैं, ठीक है। और गण क्या होता है? 3 वर्डों से मिलकर क्या होता है? 3 वर्डों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, ठीक है। 3 वर्डों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार हमारे छंद के अंक कितने हो गए? 7 अंक हो गए, ठीक। कौन कौन से हो गए? गढ़ हो गया, यति या विराम है, तुक है, गति या लय है, पद पाद या चरण है, और क्या है? मात्रा है और वर्ड है, ठीक है। इस प्रकार छंद के हमारे अंक कितने हो गए? छंद के जो अंक हमारे टोटल छंद के 7 अंक हैं, ठीक है। छंद के ये सारे 7 अंग हैं। और हम आगे क्या देखते हैं? हमारा गढ़ हो गया, और गढ़ को जो है 3 वर्डों से मिलकर बना होता है, ठीक है। गढ़ का सूत्र क्या होता है? आइए हम समझते हैं कौन कौन से हमारे गढ़ होते हैं। इसके सूत्र की सहायता से इसे याद करते हैं, ठीक है। सूत्र की सहायता से, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है यमाता, यमाता, राजभान, राजभान, सलगा, ठीक है। ये सूत्र गण का ये सूत्र है। क्या है? यमाता, राजभान, सलगा। इससे हम देखते हैं कौन कौन से हमारे गण हैं। जैसे यगढ़,
पहला हमारा क्या है यगड़, दूसरा क्या है मगड़, ठीक है, तीसरा क्या है तगड़, 3 वर्डों से मिलकर बना होता है, ठीक है। चौथा क्या है रगड़, पांचवा जगड़, छठवां क्या है भगड़, ठीक है, जगड़ भगड़, और ये क्या है नगड़, नगड़ सगड़, ठीक है। इस प्रकार कुल कितने हो गए गण हमारे 8 हो गए। हम स तक लेते हैं, ठीक है। ये हमारे जो है टोटल 8 गण हो गए, ठीक है। ये हमारे 8 गण हो गए। कौन कौन से हैं यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, ठीक है, रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। तो इस प्रकार गणों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। तो हम सूत्र की सहायता से कैसे इसे देखते हैं, इसका सूत्र क्या क्या है जैसे लिखते हैं, ठीक है। मात्राएं इसमें पूछी जाती हैं, मात्राएं हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसकी सहायता से। जैसे पहला हमारा क्या है यगड़, यगड़, ठीक है। तो यगड़ में हम मात्राएं कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे या हो गया माँ हो गया ता हो गया, ठीक है। ये क्या है ये एक मात्रा है, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ भी 2 मात्रा, तो हमारा क्या होगा 1 2 2, ठीक है। इस प्रकार यगड़ में हमारा या माँ ता को लेंगे, ठीक है। अगला क्या हमारा मगड़, मगड़ में क्या करेंगे हम, मगड़ में हम या को छुपा देंगे, मा ता और रा को लेंगे, 2 2 2, ठीक है, 2 2 2। अगला क्या हमारा तगड़, तगड़ क्या है, तगड़ में हम क्या इसको छुपा लेंगे, ठीक है, तगड़, तगड़ में ये वाला छुपा लेंगे दोनों, ता रा जा, 2 2 1, ठीक है, 2 2 1। अगला क्या हमारा रगड़, अगला हमारा रगड़, रगड़ में क्या है राजा भा, 2 1 3, ठीक है, 2 1 2, सॉरी ये 2 है, ठीक है। अगला क्या हमारा जगड़, जगड़ क्या है, जगड़ में ये 1 2 1, ठीक है, 1 2 1। और क्या है अगला हमारा भगड़, भगड़ में क्या है 2 1 2 1 1, ठीक है, 2 1 1। अगला हमारा नगड़, नगड़ में क्या क्या है 1 1 1, ठीक है, 1 1 1, सॉरी ये 1 रहेगा, 1 1 1। अगला क्या हमारा सगड़, सगड़ में कितनी होंगी, सगड़ में 1 1 2, 1 1 2, ठीक है। इस प्रकार हमारी मात्राएं होंगी, ठीक है। ये हम ऐसे मात्राएं निकालेंगे, क्या होती है यगड़ मगड़ तगड़ सगड़ भगड़ नगड़ सगड़ में, ये हमारी मात्राएं होंगी, ठीक है। जैसे कमला, कमला में अगर पूछा जाए तो कमला में कितने गण हैं, जैसे कमला, कमला में कौन सा गण है, कितने नहीं कौन सा, जैसे पूछा जाता है कमला में कौन सा गण है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए मात्रा निकालने गण निकालने के लिए कौन सा गण है, कौन सा गण है, तो हम कैसे पहचानेंगे। कमला में कौन कौन सी मात्रा है देखिए, यहाँ पे 1 1 2, ठीक है, 1 1 2। तो हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ है 1 1 2, तो देखिए यहाँ पे 1 2 2, ठीक है, 1 1 2, ये हमारा सगड़, ठीक है, 1 1 2। तो हमारा क्या हो गया कमला क्या है सगड़, ठीक है। तो 1 1 2 इस प्रकार हम क्या निकालते गण निकालते कौन सा गण है, ठीक है। और हम कोई देखते हैं जैसे नीरज, नीरज, नीरज में कौन सा गण है 2 1 1, ठीक है, 2 1 1 हमारा क्या है ये है, ठीक। तो इस प्रकार भगड़, नीरज में कौन सा गण है भगड़। तो आप सीख गए होंगे इस प्रकार गण निकाले जाते हैं, ठीक है, मात्राओं की सहायता से। ये हमारे गण हो गए, ये सूत्र है, ये माता राजभान सलगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब हम क्या देखते हैं अगला हमारा क्या है, ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देख लिया आगे क्या है हमारा छंद के अंग हमने पढ़ लिया। अगला हमारा क्या है छंद के भेद, ठीक है। अगला क्या है छंद के भेद, ठीक है, छंद के भेद, छंद के भेद, छंद के कितने भेद होते हैं, ये 3 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है देखते हैं। चलिए पहला हमारा क्या है मात्रिक छंद, मात्रिक। दूसरा क्या है मुक्तक, दूसरा हमारा मुक्तक, ठीक है। तीसरा क्या है वर्णिक छंद, तीसरा हमारा वर्णिक छंद, ठीक है। ये हमारा मुक्तक छंद है और ये मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद क्या होते हैं जो मात्राओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं इसमें मात्राएं आती हैं,
मात्रिक छंद हमारा कौन सा है, क्या क्या होता है देखते हैं। मात्रिक में हमारा क्या आती है, ये हमारा मात्राओं की गणना की जाती है, ठीक है। मात्रिक छंद में क्या होती है, मात्राओं की गणना, मात्राओं की गणना की जाती है, ठीक। मात्रिक छंद में इसमें क्या होती है, मुक्तक में इसमें ना ही मात्रा होती है और ना ही वर्ड होते हैं, ठीक है, ना ही मात्रा और ना ही वर्ड, किसी की गणना नहीं की जाती इसमें, ठीक। और हमारा अगला क्या है, वर्डिक में क्या होती है, वर्डों की गणना की जाती है, ठीक है, वर्डों की गणना की जाती है। तो ये 3 छंद हो गए हमारे, मात्रिक, मुक्तक और वर्डिक। तो हमें हमें जो सिलेबस में हमारे है वो कौन सा, हमारा मात्रिक छंद है, ठीक है, मात्राओं से हमें पूछा जाता है, हमारे में मुक्तक और वर्डिक छंद नहीं है, ठीक है। तो हमें मात्रिक छंद केवल ध्यान में रखना है। मात्रिक छंद क्या क्या होते हैं देखते हैं। मात्रिक छंद में ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला क्या है, सममात्रिक, सममात्रिक, दूसरा क्या है, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, सम अर्ध सममात्रिक, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, विषम मात्रिक, तीसरा हमारा विषम मात्रिक छंद होता है, ठीक है। तो ये विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक और सममात्रिक छंद क्या क्या होते हैं देखते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। हमारा सममात्रिक में, सममात्रिक में कौन कौन सा आता है, पहला हमारा क्या है, ठीक है, सममात्रिक में पहला हमारा अहीर, पहला हमारा क्या होता है, अहीर, पहला अहीर। अहीर में कितनी मात्राएं होती हैं, अहीर, अहीर में होती हैं 11 मात्राएं, ठीक, 11 मात्राएं होती हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा हमारा कौन सा होता है, तोमर, तोमर में क्या होता है, तोमर में कितनी मात्राएं होती हैं, तोमर, तोमर में हमारा कितनी होती हैं, 12 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, रोला, रोला में, तीसरा रोला नहीं, चौपाई लिख देते हैं, तीसरा हमारा चौपाई है, ठीक है, तोमर। फिर क्या होता है, चौपाई, चौपाई में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं, 4 चौक को 16 मात्राएं, ठीक। इस प्रकार अगला क्या है, चौथा, ये चौपाई हो गया। और हमारा क्या बचा है, चौपाई के बाद क्या आता है, राधिका, राधिका क्या है, राधिका कितने साल की है, राधिका, राधिका 22 साल की है, ठीक है, तो 22 मात्रा। चौपाई, पांचवा क्या हमारा, चौपाई, ठीक है, चौपाई हो गई। हमारा अगला क्या है, रोला, रोला, सॉरी क्या अगला क्या है, रोला। राधिका के बाद क्या है, रोला, रोला में कितनी हो गई, 24 मात्राएं, ठीक है, इसमें 24 मात्राएं, रोला। उसके बाद क्या आता है, गीतिका, रोला के बाद गीतिका, गीतिका में कितनी होती हैं, 26 मात्राएं, ये ध्यान में रखना है, पूछी जाती हैं। इसके आगे क्या होता है, हरिगीतिका, हरिगीतिका, इसमें कितनी होती हैं, 28 मात्राएं, ठीक है, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। और एक क्या है, चलिए हम ये नीचे लिख देते हैं, एक होता हमारा आल्हा खंड, आल्हा, आल्हा में कितनी होती हैं, 31 मात्राएं, ठीक है, आल्हा में हमारी 31 मात्रा होती हैं। इस प्रकार ये सब मात्रा के अंतर्गत आते हैं, ये मात्राएं होती हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखना। अहिर में 11 मात्राएं, तोमर में 12, चौपाई में 16 मात्राएं, उसके बाद राधिका में 22 और रोला में, रोला में कितनी होती है हमारी, रोला में 24 होती है, गीतिका में 26, हरिगीतिका में 28 और उसके बाद हमारा क्या आता है, आल्हा खंड, आल्हा में क्या होती है, 31 मात्राएं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अर्ध सम्मात्रिक क्या होते हैं, ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक में दोहा, सोरठा, क्या क्या आते हैं, दोहा, दोहा आता है, सोरठा, ये आप लोग जानते होंगे, दोहा, सोरठा और बरवै, बरवै उल्लाला, ठीक है, बरवै उल्लाला। दोहा में क्या होती हैं, इसके जो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं, 13 जो होती हैं क्या, विषम चरण में, ठीक है, विषम में 13 होती हैं और जो सम चरण होता है उसका दूसरा चौथा, उसमें क्या होती है, 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सोरठा में इसका उल्टा होता है, सोरठा में क्या होता है, जो विषम चरण होते हैं उसमें 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्रा, ठीक है, ये क्या होती है,
11 किस में होती है? विषम में, ठीक है, 11 विषम में होती हैं। 11 मात्राएं हमारे 11 मात्राएं विषम में होती हैं और जो 13 होती हैं किस में होती हैं? ये सम में होती हैं, सम चरण में, ठीक है, ये सम चरण, ये भी ठीक है, ये भी सम चरण। तो 11 13 होती है, वर्ग में क्या होता है? 12 7। 12 कहाँ पे होती है? हमारी विषम में होती है, विषम चरण में, मतलब पहले और तीसरे में 12 मात्राएं और दूसरे चौथे में 7 मात्राएं, ठीक है, 7 मात्रा। उल्लाला में क्या होती है? 15 और 13 होती है, 15 होती है विषम में, ठीक है, और 13 मात्राएं सम में, ठीक है, सम चरण में 13 मात्राएं। हमारा सम चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं, सम में 13 मात्राएं, ठीक है, ठीक है, ये 13 मात्राएं सम में होती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? अर्धसमात्रिक छंद जो होते हैं इसमें क्या होती हैं? इसमें दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला 4 आते हैं, ठीक है। दोहा में पहले और तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं, और इसका जस्ट उल्टा होता है हमारा सोरठा। सोरठा में क्या होता है? पहले तीसरे में कितनी होती है? 11 11, और दूसरे चौथे में जो सम चरण होते हैं उसमें 13 13 मात्राएं। बरवे में क्या होता है? 12 7 होता है, पहले तीसरे में 12, दूसरे चौथे में 7 7, और उल्लाला में हमारा क्या होता है? उल्लाला में 15 13 का मात्राएं होती है, 15 13, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोहा सोरठा ये बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, 13 और 11 कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ठीक है। अगला क्या हमारा? विषम मात्रिक। विषम मात्रिक के लिए अगले चलते हैं। अगला क्या हमारा? विषम मात्रिक। विषम मात्रिक, विषम मात्रिक छंद में क्या होता है? विषम मात्रिक छंद, इसमें इसमें 2 आते हैं, ठीक है। कौन कौन सा आता है हमारा? एक आता है हमारा कुंडलिया, कुंडलिया, और दूसरा क्या होता है? कुंडलिया, और क्या आता है हमारा? एक हमारा कुंडलिया आता है, एक आता है कौन सा हमारा? कुंडलिया और छप्पय। क्या है? छप्पय, ठीक है। इसमें क्या देखना है? 2 + 4 + 2, मतलब क्या है? पहले में कुंडलिया में 2 और 4 कुल कितने? 6 चरण है, और छप्पय में क्या है? इसमें भी 4 और 2 6 चरण है। तो पहले में क्या आएगा? कुंडलिया में 2 किस में होगा? दोहा, दोहा, और ये क्या होता है? 4 मतलब उल्लाला, दोहा उल्लाला नहीं, रोला, ठीक है। ये क्या हमारा? दोहा और रोला, ठीक है, दोहा प्लस रोला, ठीक है। तो ये हमारा क्या बनाएगा? दोहा और रोला मिलके कुंडलिया बनाता है, ठीक है। और ये क्या है? रोला प्लस, रोला प्लस उल्लाला, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारे छप्पय बनाते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक में क्या होते हैं? 6 चरण होते हैं, ठीक है। 6 चरण इसमें भी होते हैं, 6 इसमें भी होते हैं, ठीक है, 6 चरण इसमें भी होते हैं। तो दोहा और रोला मिलके क्या बनता है? कुंडलिया हमारा बनता है, ठीक। दोहा प्लस रोला से और रोला प्लस उल्लाला से हमारा छप्पय बनता है। तो इस प्रकार हमारा जो विषम मात्रिक छंद है ये भी खत्म हुआ। कुंडलिया और छप्पय 2 आते हैं इसके अंतर्गत, दोनों में 6 6 मात्राएं, 6 6 चरण होती हैं, ठीक है। कुंडलिया में क्या क्या होता है? दोहा प्लस रोला, और ये क्या है? छप्पय, रोला प्लस उल्लाला, ठीक है, 4 2 2 4। आप यहीं से ट्रिक से समझ जाएंगे, दोहा प्लस रोला मिलके कुंडलिया, रोला और उल्लाला, छप्पय, ठीक है। ये हमारे विषम मात्रिक छंद हो गए। तो छंद हमारा लगभग समाप्त हो गया। यहाँ पे छंद के भेद हमने जान लिए, कौन कौन से मात्रिक, मुक्तिक, मुक्तक और वर्णिक। 3 आते हैं मात्रिक में पढ़ना है, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, विषम मात्रिक, इसमें 3 होते हैं। अर्ध सम मात्रिक में हमने देखा क्या आते हैं? अहिर, तोमर, चौपाई में 16 मात्राएं, राधिका में 22, रोला में 24, गीतका में 26, हर गीतका में 28, और आल्हा खंड में जो होती है 31 मात्राएं। इस प्रकार दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, अर्ध सम मात्रिक इनकी मात्राएं हमने सीखा। अगला हमने क्या देखा था? विषम मात्रिक, ये भी है दोहा रोला, रोला उल्लाला मिलके छप्पय बनाते हैं, दोहा रोला मिलके हमारा कुंडलिया बनाता है। और ये हमारे गण हो गए, इसका सूत्र है यमाता राजभान सलगा, ठीक है। गण कैसे निकाले जाते हैं ये भी हमने देख लिया।
ठीक है, कौन-कौन से गढ़ होते हैं किस-किस शब्द में, उसको हमने समझा। और हम क्या देखे, ये जो छंद के अंग, जो 7 अंग हैं, इनको भी हमने एक-एक करके देख लिया। ठीक? तो इस प्रकार हमारा छंद क्या है, लगभग पूरा समाप्त है। अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ठीक है, ये आप लोग रिवीजन करिए इसको, ठीक है? 1 नहीं 2 बार देखिए, अगर समझ में नहीं आता है, 1 से 2 बार देखेंगे तो पूरा भरोसा है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएँगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएँगे आगे अगले सेशन में, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।